हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जेईई एडवांस में कौन कौन से ऐसे चैप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये हम लोग मैथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री का वीडियो जब हम लोग अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि जेईई एडवांस में कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि उससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए बेसिकली वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर जेईई एडवांस के लिए। सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्या किया है, 3 जोन में इसे मैंने बांट लिया है। एक रेड जोन, एक येलो जोन, एक ग्रीन जोन। ये रेड जोन कौन है? तो रेड जोन वो है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और येलो जोन कौन है कि जो कि इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं लेकिन पूछे जाते हैं सवाल, ठीक है। और ये ग्रीन जोन कौन है? ग्रीन जोन है जिससे कि बहुत ही कम सवाल आते हैं, ठीक है। बहुत ही कम सवाल आते हैं, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं कि रेड जोन में सबसे ज़्यादा कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है कि वेक्टर एंड 3D बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद फिर है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन और इसका एप्लीकेशन ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई एडवांस में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद फिर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर मैट्रिक्स है, फिर सर्कल है, ठीक है। तो ये तो बात हो गया। फिर आपके पैराबोला है, ठीक है। उसके बाद फिर सीक्वेंस एंड सीरीज है, फिर है डिफरेंशियल एंड इक्वेशन है, ठीक है। तो ये सारे चैप्टर है जो कि रेड जोन में है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर जेईई एडवांस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी आपको चैप्टर दिख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपको हर हालत में किसी भी तरीके से मिस नहीं करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं येलो जोन में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यानी येलो जोन का मतलब होता है कि इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब फिर भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो येलो जोन में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आते हैं। सबसे पहला है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पहला चैप्टर है, येलो जोन में। उसके बाद है फिर लिमिट्स है, फिर है आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। उसके बाद हाइपरबोला है, ठीक है। उसके बाद है एरिया अंडर कर्व है, ठीक है। उसके बाद है आपके ये वाले चैप्टर हैं, ठीक है ना। फिर इलिप्स है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, फिर आपके फंक्शन है, ठीक है। तो ये हैं हम येलो जोन में। ये जितने भी चैप्टर आपने देखे हैं यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से एक बार। ये जितने हैं ये सारे येलो जोन में है, ठीक है। इसको भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये येलो जोन में जो है ये इंपॉर्टेंट है बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना रेड जोन है। रेड जोन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद येलो जोन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें ग्रीन जोन में, तो ग्रीन जोन में जो ग्रीन जोन में जो देख रहे हैं ये बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बहुत कम है, ठीक ना। मतलब कि अब पिछले 5 साल में देखा जाए कई एक बार सवाल इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, अन्यथा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन है? सबसे पहला नंबर पे है, इसको एक बार जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिख सके। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है। फिर है डिफरेंशिएशन है, फिर है स्ट्रेजिक लाइन। उसके बाद फिर है बायनोमल थ्योरम। उसके बाद है डिटर्मिनेंट्स, फिर है फंडामेंटल ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद है इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन। तो ये जो चैप्टर है ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने बता दिया कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जेईई एडवांस में जो है वो ये वाला है जो आपको रेड जोन में दिख रहे हैं, ये जितने भी चैप्टर है। और इम्पॉर्टेंट येलो जोन वाले भी हैं लेकिन वो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है ये जो जितना आपको रेड जोन में दिख रहा है। और जितने आपके ये जो
ग्रीन जोन में दिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, बट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। मतलब पिछले 5 साल से देखा जाए तो एक बार इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं, एक सवाल पूछे जाते हैं, अन्यथा नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप हो सके तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप बेसिकली इस चैप्टर को भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन आपके पास अगर टाइम कम है, अगर आप 2024 में अगर आप जेईई एडवांस का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आपका तैयारी उतना अच्छे से नहीं है, तो बेसिकली आप इस चैप्टर और इस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस कीजिए। इस चैप्टर को आप स्किप भी कर सकते हैं, तो आपका ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि पिछले 5 साल में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन जेईई एडवांस में पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पिछले 5 साल में कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि एक चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कोनिक सेक्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोनिक सेक्शन से देखिए पिछले 5 साल में 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक ना, मतलब हर साल जो है आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मतलब प्रत्येक साल मतलब 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कोनिक सेक्शन से। ठीक ना, तो कोनिक सेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से भी 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 वर्ष में। ठीक है, उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से भी 14 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। ठीक ना, उसके बाद बात करता हूँ सर्कल, तो सर्कल से भी पिछले 5 साल में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और उसके बाद करते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी, तो इससे भी क्वेश्चन 12 पूछे गए हैं पिछले 5 साल में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रोबेबिलिटी से भी पिछले 5 साल में 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद लिमिट से, तो लिमिट से भी पिछले 5 साल में 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब हर साल 2 क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से पिछले 5 साल में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद डिफाइनाइट इंटीग्रल से बात करें तो पिछले 5 साल में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और वेक्टर अलजेब्रा से बात करें पिछले 5 साल में 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा से बात करें पिछले 5 साल में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर मैं बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज से पिछले 5 साल में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से पिछले 5 साल में 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और बात करें ट्रिग्नोमेट्री से, तो ट्रिग्नोमेट्री से बेसिकली पिछले 5 साल में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, मतलब हर साल 1 क्वेश्चन आने की संभावना होते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। और एरिया अंडर कर्व से पिछले 5 साल में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब हर साल एक क्वेश्चन पूछने की संभावना होते हैं एरिया एंड कर्व से। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बात करें तो पिछले 5 साल में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायनोमल थ्योरम से पिछले 5 साल में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से पिछले 5 साल में 4 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से पिछले 5 साल में 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, और अगर बात करें स्ट्रेजिक लाइन से तो इससे पिछले 5 साल में 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। और फंक्शन से भी पिछले 5 साल में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफरेंशिएशन इक्वेशन से भी पिछले 5 साल में 3 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिफरेंशिएशन से पिछले 5 साल में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और बेसिक एंड मैथमेटिक्स से क्वेश्चन 1 ही पूछे गए हैं। और सेट एंड रिलेशन से 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन से 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें जो आपको बेसिकली इधर जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, तो इस सब से उतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। ठीक ना, इस सब से इतने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। और इधर जो आप जो देख रहे हैं इधर, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं कि कितने इस सब चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सारे चैप्टर हैं। इधर जितना भी दिख रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट इसको आप उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जितने भी आपको चैप्टर इधर देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने सारा कुछ बता दिया कि कौन से चैप्टर से कितने कौन
कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर है और कौन कौन से साल में 5 साल में पिछले 5 साल का मैंने बेसिकली एनालिसिस करके ये PDF मैंने बनाया है। और पिछले 5 साल में कौन कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए हैं बेसिकली हम लोग ये एनालिसिस किए हैं। और सबसे ज़्यादा सवाल देख सकते हैं कितने कितने सवाल पूछे गए हैं 5 साल में इस सब सारे चैप्टर से, ठीक है। और मैंने बताया कि जो रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन मैंने बता दिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है चैप्टर, कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से हो सकता है स्किप करने हैं। तो बेसिकली आई होप कि ये वीडियो बहुत ही अच्छे लगे होंगे। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर ऐसे ही मैं फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए मैं एनालिसिस करने वाला हूं, ठीक है। तो उसका चाहते हैं कि आप हम वीडियो देख सकें, ठीक है। जब भी मैं अपलोड करूं तो बेसिकली आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए बाय।